आज इस चर्चा का आरंभ किसी सिद्धांत से नहीं, किसी शोध से नहीं, बल्कि एक अत्यंत निजी और मौन वेदना से करेंगे। क्या आपने कभी दर्पण में स्वयं को निहारते हुए यह अनुभव किया है कि सामने जो प्रतिबिंब है वह वास्तव में आप नहीं है? जैसे आपके भीतर एक और स्त्री निवास करती है, ऊर्जा से परिपूर्ण, तेजस्विनी, स्वतंत्र, पर वह बाहर नहीं आ पा रही। मानो थकान, शिथिलता और निराशा की एक भारी परत उसे चारों ओर से जकड़े हुए है। आपने हर संभव प्रयास कर लिया, हर डाइट, हर नियम, हर कड़वा घूंट, वह प्रातःकाल का जल भी पिया जिसका स्वाद आपके मन को स्वीकार नहीं था। फिर भी परिणाम शून्य। वजन की सुइयां हिलती नहीं, और यदि कभी थोड़ी सी दया दिखा भी दे तो कुछ ही दिनों में पुनः वहीं लौट आती है जहां से यात्रा आरंभ हुई थी। बहन, यह केवल आपकी कथा नहीं है, यह आज करोड़ों स्त्रियों की मौन करुणा है। आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रही हूं जो सुनने में कठोर लगेगा, पर यही सत्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आप मोटी नहीं हैं, आपका शरीर चर्बी का दास नहीं है। आपका शरीर केवल शोथ, सूजन से ग्रसित है, जिसे आधुनिक विज्ञान इन्फ्लेमेशन कहता है, और हमारा सनातन आयुर्वेद उसे कहता है दूषित जठराग्नि और आम। एक नदी की कल्पना कीजिए, जब उसका प्रवाह तीव्र होता है तो वह अपने साथ हर मलिनता बहा ले जाती है, किंतु जब वही नदी रुक जाती है तो सड़न जन्म लेती है, और वही नदी रोग का आवाज बन जाती है। आज आपका शरीर भी ठीक वही रुकी हुई नदी बन चुका है। आप जो भी ग्रहण कर रही हैं, फल, सलाद, उपवास, वह ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पा रहा, क्योंकि जठराग्नि मंद पड़ चुकी है, और जब अग्नि मंद होती है तो अन्न रस नहीं बनता, वह बन जाता है आम। यही आम शरीर के स्रोतों में जमकर मोटापे जैसा दिखाई देता है, पर जिसे आप फैट समझती हैं वह आपके शरीर की एक करुण पुकार है। मुझे भूखा मत रखो, मेरी अग्नि को जगाओ। ऋषियों ने कहा था, न रोगो जायते दहे, यदि अग्नि सम्यक स्थिता है। जब अग्नि मंद होती है तो शरीर भयभीत हो जाता है और हर चीज को पकड़कर रखने लगता है। भोजन, जल, शोथ। अब प्रश्न उठता है, क्या इसका उपाय है? उत्तर है हाँ, और वह उपाय आपकी रसोई में छिपा है। एक सोंठ, सूखी अदरक। आयुर्वेद में सोंठ को अग्निदीपक कहा गया है। यह आम को सुखाकर धीरे धीरे नष्ट करती है। जहां सोंठ वहां जड़ता नहीं। दो, जीरा। जीरा शरीर के बंद स्रोतों को खोलता है। यह सूजन को शांत करता है और पेट की भारीपन को हटाता है। तीन, अजवाइन। अजवाइन वातकफ को काटती है। यह पेट की ठंडी रुकी हुई ऊर्जा को गति देती है। कैसे उपयोग करें? जनरल कॉन्सेप्ट: गुनगुना जल, शांत मन, नियमित समय।
यह दवा नहीं, यह अग्नि संस्कार है। 4 उष्ण जल संस्कार। ठंडा पानी मंद अग्नि का सबसे बड़ा शत्रु है। जल तभी अमृत है जब अग्नि के अनुकूल हो। 5 भोजन का संस्कार। जल्दी जल्दी खाना, तनाव में खाना, देर रात भारी भोजन, शांत चित्त से खाया गया साधारण भोजन भी अमृत बन जाता है। तो आज अपने शत्रु को पहचानिए। वह चर्बी नहीं, वह उम्र नहीं, वह भाग्य नहीं, वह शत्रु है, आम और मंद जठराग्नि। और जिस दिन आपने अग्नि को दबाना नहीं, जगाना सीख लिया, उस दिन शरीर स्वयं ही अपना भार त्याग देगा। ठीक वैसे ही जैसे रुकी हुई नदी फिर से बहने लगती है। जय आयुर्वेद, जय स्त्री शक्ति।